तो हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में और एक ऐसे विषय के बारे में जो कि इस समय बहुत ही ख़ास होने वाला है। क्योंकि ये विषय हम जो बात करने जा रहे हैं, ये विषय है पॉलिटिक्स के बारे में। ख़ास करके हम पॉलिटिक्स पे कोई भी वीडियो शूट नहीं करना चाहते और नहीं करते हैं। लेकिन इस विषय को देख कर के हमको लगा कि लोगों में अवेयरनेस की कमी है और अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी पार्टी के बारे में जो कि 2022 में बनाई गई है, खास करके बिहार के लिए। ऐसी पार्टी जो एकदम नई है, उस पार्टी में किसी भी प्रकार की दाग नहीं है। जन सुराज पार्टी, प्रशांत किशोर, पीके। ये शख्स आप लोगों को एकदम नए लग रहे होंगे, अनजाने लग रहे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2014 याद होगी आप लोगों को। 2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, उससे 2 साल पहले 2012 जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे, हम लोगों ने तो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देख लिया कि नरेंद्र मोदी क्या चीज़ है। लेकिन हमारे बीच वही नरेंद्र मोदी को लाने वाला शख्स कौन है, आज हम उस इंसान से रूबरू कराएंगे आपको। वो इंसान का नाम है पीके, प्रशांत किशोर, जो कि बिहार के रहने वाले हैं, जिन्हें किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। हाँ, सही सुन रहे हैं आप, किंग मेकर, जो कि राजा बनाता है। उनके फैक्ट्री में सीएम पीएम बनाए जाते हैं। वैसा शख्स जिसे किसी प्रकार की लोभ लालच नहीं है, किसी भी प्रकार की लालच में वो भरोसा नहीं करते हैं, और वो जो बोलते हैं वो करते हैं। आप लोग देखे होंगे प्रधानमंत्री का जो जलवा 2014 से चल रहा है, वो पीके के बदौलत ही है। हाँ, सही सुन रहे हैं आप। इस समय इंटरनेट की दुनिया है। आप चाहें तो 2012 के बाद से पीके के बारे में वो सारी बातें गूगल या नेट पे देख सकते हैं। कौन है पीके, कहाँ के रहने वाले हैं और उनका काम क्या था। अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं इसी साल। पता चलेगा इस साल कि कौन बनेगा बिहार का सीएम और कौन पलटेगा बिहार का कायाकल्प, जिससे होंगी बिहार की जनता की सेवा और जिसके द्वारा होंगी बिहार की उन्नति। उनका साफ साफ ये बात कहना है कि आप लोग चेहरा देख करके वोट दिए आज तक, इस बार आप किसी का चेहरा नहीं देखिए और ना 4 किलो अनाज देखिए और ना पैसा के लोभ में आइए, जो कि हम लोग आज से पहले गलतियाँ ये सब करते आ रहे हैं। वो इस बार गलतियाँ नहीं करनी है। आपको देखना है कि कौन है काबिल और कौन सुधार सकता है बिहार को। आप देखेंगे इंडिया में कितने बहुत सारे स्टेट हैं,
लेकिन कौन सा स्टेट रुका हुआ है और कौन सा स्टेट ग्रो कर रहा है, ये आपको देखना होगा। क्योंकि इस बार अगर आप ये चीज़ें पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर इस बार वही प्रॉब्लम, वही समस्या आएंगी जो कि पीछे वर्ष से आते रहे। बिहार में फैक्ट्रियाँ की कमी है, बिहार में शिक्षा एकदम नीचे स्तर पे जा रहा है, बिहार में क्राइम रेट बढ़ रहे हैं, बिहार से लोग पलायन कर रहे हैं, लोग दूसरे शहर में जा रहे हैं रोजी रोजगार के लिए, दूसरे शहर में जा रहे हैं शिक्षा के लिए। एक समय हुआ करता था जब बिहार में दूसरे देश के लोग आया करते थे, दूसरे शहर के नहीं, दूसरे स्टेट के नहीं, दूसरे देश के लोग शिक्षा के लिए आया करते थे। आज बिहार को शिक्षा के लिए दूसरे स्टेट में और दूसरे शहर में और दूसरे देश में जाना पड़ता है। ये है आज का बिहार कि हम लोगों को अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए अपना स्टेट छोड़ करके और दूसरे स्टेट में जाना पड़ रहा है। आए दिनों आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि मुंबई में बिहार के लोगों को कैसे टॉर्चर, परेशान किया जा रहा है। जो बिहार से मुंबई में रहते हैं और मुंबई में रोजी रोजगार करते हैं। बहुत ही दुखद बात है कि एक समय ऐसा था कि दूसरे शहर, दूसरे स्टेट और दूसरे देश से लोग बिहार में शिक्षा लेने के लिए आते थे और बिहार को शिक्षा का गुरु, शिक्षा का केंद्र माना जाता था। आज वही बिहार कुछ नेता के कारण बहुत ही निचले स्तर पे जा चुका है। हम भी बिहार के ही हैं, बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन हम लोग एक एनालिसिस करते हैं जिसमें पता चलता है कि पहले बिहार क्या था और आज बिहार क्या हो चुका है। आप लोग को याद होगा 2014 का चुनाव, प्रधानमंत्री का जो चुनाव था 14 में, उस टाइम एक नया चेहरा निकल के आया था। उस चेहरे का नाम था नरेंद्र मोदी। हाँ, वही नरेंद्र मोदी जो कि आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। आप लोगों ने तो ये देख लिया कि हमारे प्रधानमंत्री कैसे हैं, कौन हैं, कैसे काम करते हैं। हाँ, ये भी बात सही है कि प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के, वो बहुत ही काबिल इंसान और बहुत ही सक्षम इंसान है जो कि हमारे देश को बहुत ऊंचाइयों तक ले गए हैं और उनका प्रयास आज भी जारी है। लेकिन एक बात और है कि इस देश में, जिस देश में हम रहते हैं, इस देश में एक दो स्टेट नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेट हैं जिसको एक आदमी के द्वारा संभाला नहीं जा सकता है। आप देखेंगे कि जो असम के सीएम हैं, वो जिस जोश में काम करते हैं असम के अंदर में, तो उसका पहचान सिर्फ असम के पब्लिक नहीं है, पूरे भारत के लोग जानते हैं कि वो किस हिसाब से, किस तरीके से काम करते हैं। आप दूसरी जगह देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी को। वो देश में जो यूपी में क्राइम रेट क्या था और आज क्या है, वहाँ पे जो भी दंगा फसाद पहले होया करते थे और आज के डेट में भी होया करते हैं, ऐसा नहीं है कि दंगा फसाद नहीं होते हैं, यूपी में होते हैं, लेकिन पहले की अपेक्षा और आज की अपेक्षा में बहुत अंतर है। आप देखेंगे पहले के इतिहास को उठा करके
उस टाइम जो दंगा होते थे, जिसमें प्रशासन बहुत ही कम हद तक उसको कंट्रोल कर पाते थे, लेकिन आज की डेट में आप देखिए योगी आदित्यनाथ जी को आने के बाद कि वहाँ के गुंडा लोग, अपराधी लोग डरते हैं। कोई भी क्राइम करने से पहले वो सोचते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो खौफ है योगी आदित्यनाथ जी का, हमको लगता है कई बरसों तक रहेगा वो खौफ। तो योगी आदित्यनाथ जी जो कि यूपी के रहने वाले, यूपी के सीएम हैं, असम के रहने वाले जो असम के सीएम हैं, ये लोगों का जो काम है किसी भी लोभ लालच से बंधा हुआ नहीं है। ये लोग स्वेच्छा से, ईमानदारी से काम करते हैं लोग, और पूरा देश खुश है इनके काम से। और पूरा देश में डंके की चोट पे लोग कहते हैं कि जो असम के सीएम हैं और जो कि यूपी के सीएम हैं, उनके काम में दम है और उनके शासन में दम है। वो लोग डाउन टू अर्थ हैं, जैसे कि छोटी छोटी मुसीबतों को भी वो देख करके चलते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि बिहार को भी एक ऐसा सीएम चाहिए जो स्ट्रिक्ट हो और सारे नियम कानून जानते हो और बिहार को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाए। एक ऐसा बिहार हो जिसमें पूरे भारत के लोग आश्चर्य हो जाए कि बिहार अब बदल रहा है, बिहार अब पिछड़ा नहीं रहा। बिहार की जो पढ़ाई की व्यवस्था है, एजुकेशन की व्यवस्था है, वो पहले से बहुत ही बेहतर हो चुकी है। ये हम लोगों को देखना है कि वाकई बिहार बहुत अच्छा हो सकता है और बिहार की पढ़ाई व्यवस्था बहुत अच्छी हो सकती है। हाँ, लोगों को ये भी जानना होगा कि हाँ, बिहार की जो अर्थव्यवस्था है या फिर रोजी रोटी है वहाँ पे, वो सही में बदला जा सकता है। तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में है, जिस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है जन सुराज पार्टी। एक ऐसा पार्टी जो अभी नया नया आया हुआ है, वो पार्टी जिसका एक ऐसा परिचय है जिससे आप रूबरू थे उस व्यक्ति से जो इस जन सुराज पार्टी को बनाया है। आप उस व्यक्ति को बहुत दिनों पहले से ही जानते हैं, लेकिन आप उस व्यक्ति के नाम से परिचय नहीं थे अभी तक। तो हम उस व्यक्ति का नाम आपको बताने जा रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम है प्रशांत किशोर, पीके। पीके वो इंसान है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर किसी भी प्रकार की लोभ लालच नहीं है। वो पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो तय करेगी बिहार का इतिहास, बिहार का गौरव और बिहार का भविष्य, जो बनाएगी देश में एक ऐसा पहचान जिसकी हम कल्पना भी नहीं किए होंगे। हम उसी शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि 2014 में एक हमारे देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया, जो प्रधानमंत्री आज पूरे भारत को इतनी ऊंचाइयों पर ले गए हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं किए थे। इतने कम समय में भारत जो हमारा देश इतना ग्रो किया है, इतना ऊंचाइयों पे गया है कि हम कल्पना भी नहीं किए थे। आप देख सकते हैं
पीछे के इतिहास को उठा करके कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नीचे से ले करके ऊपर इतनी ऊंचाइयों तक ले गए हैं भारत को कि आज सारा देश, सारा दुनिया भारत का जय जयकार करता है। आप सही सुन रहे हैं, हम सही बता रहे हैं आपको। चाइना जो आज भारत से डरता है, ट्रम्प जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो आज भारत से डरता है। आप देखेंगे कि ब्राज़ील जो देश है, उसको भी भारत का सहारा का ज़रूरत पड़ जाता है। पाकिस्तान, वही लंगड़ा पाकिस्तान, हाँ सही सुन रहे हैं आप, लंगड़ा पाकिस्तान, उसके अंदर जो खौफ है कि वो कुछ भी कदम उठाने से पहले हजारों बार सोचता है कि ये वो भारत नहीं है। इस भारत देश में एक ऐसा शख्स है जो कि कोई भी अपराध हो या फिर कोई भी टेररिज्म हो, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हमारा भारत इस ऊंचाइयों पे है, सारे देश में भारत के नाम लिए जाते हैं और भारत का पहला रिकॉर्ड और आज का रिकॉर्ड में बहुत ही अंतर है। हम लोग जो एक छोटी सी भाषा में बोलते हैं जमीन आसमान का अंतर, वो है आसमान आज भारत। तो उस भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके कार्यकाल से हम लोग बहुत ही परिचित हैं कि वो कैसे कार्य करते हैं और कैसे काम करते हैं हमारे देश में। सारे दुनिया के लोग खुश हैं उनसे, लेकिन उस चेहरा को हमारे देश में लाने वाला इंसान छिपा हुआ था आज तक, वही पीके है जो कि नरेंद्र मोदी जी से जुड़े 2012 में, और 2012 के बाद 2014 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो उनका पूरा का पूरा श्रेय प्रशांत किशोर को ही जाता है। आप लोगों को लगेगा ऐसा कि हम व्यूज़ पाने के लिए या फिर किसी के नज़र में ऊंचा होने के लिए ये सब बातें बोल रहे हैं, लेकिन नहीं। अभी समय हो रहा है आपका 2:30 बज रहा है, सुबह के 2:30 बज रहे हैं अभी। हम वीडियो स्क्रॉल कर रहे थे तो एक वीडियो सामने आया जिसमें प्रशांत किशोर जी का वीडियो था। जब हम उनका भाषण सुने, जो भी बातें बोल रहे हैं वो, हमको खुद भरोसा नहीं हुआ था। जब हम उसको गूगल पे सर्च किए, उस चीज़ को, उसके बारे में पढ़े, तब हमको समझ में आया कि बिहार के जो लाल हैं वो आज तक हम लोग से छिपे हुए थे, लेकिन अब नहीं, अब वो आ चुके हैं बिहार के मैदान में और उन्होंने प्रण ले लिया है। खैर, एक और बात बताएंगे आपको कि उनका जो भी रिकॉर्ड है, हम एक एक चीज़ करके देखे हैं, एक एक चीज़ रिसर्च की उनके बारे में, तो पता चला कि ये जो इंसान है, इनको भगवान का तो रूप नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि भगवान का बराबरी आज तक कोई नहीं कर सकता है और ना कभी करेगा। जो इंसान है वो इंसान है, जो भगवान है वो भगवान है। तो एक कहा जाता है ना कि जब रावण पूरा देश में अत्याचार कर रहा था, लोगों पे अत्याचार कर रहा था, तो विष्णु भगवान का एक अवतार आया था जिसे हम श्री राम जी के नाम से जानते हैं। वो मानव जाति के थे, लेकिन उस मानव जाति के होकर भी वो भगवान का रूप पकड़े। मतलब हमारे बीच आज जो
श्री राम जी हैं, वो पूजनीय है और पूरा दुनिया उनकी पूजा करता है। उनके कर्मों पे, जो उनका कर्म था, उनका जो सिद्धांत था, उनके अकॉर्डिंग वो भगवान बने। तो हम लोग प्रशांत किशोर जी को एक उनका छोटा सा अंश बोल सकते हैं, जो कि आज बिहार में उतरे हैं और बिहार के चुनाव में भी वो आ रहे हैं। तो देखना हमें ये है कि हम लोगों ने इतने दिनों से जो कि चेहरा देख करके, 4 किलो अनाज देख करके, पैसा देख करके, लोभ लालच में पड़ के जो हम लोग वोट दे रहे थे, वो वोट अब हम वैसे वोट नहीं देंगे। प्रशांत किशोर जी का कहना ये है कि आपको वोट हमें नहीं देना है जब तक आप हमारे बारे में जान नहीं लें। हमारे बारे में रिसर्च कीजिए कि कौन है हम, क्या चाहते हैं बिहार के लिए और क्या सोचते हैं बिहार के लिए। वो प्रशांत किशोर इतना डाउन टू अर्थ है कि आज के डेट में प्रशांत किशोर हर गली, हर गांव, हर कस्बा में अपने पद यात्रा के अनुसार हर जगह जा रहे हैं, हर वो गली मोहल्ला में जा रहे हैं। बारिश हो, धूप हो, कीचड़ हो, मिट्टी हो, पानी हो, उनको कोई भी चीज़ बाधा नहीं बन सकती है, कोई भी चीज़ उनको रोक नहीं सकती है। वो एक ऐसे उभरते सितारे हैं बिहार के लिए, जो बिहार की भविष्य को और बिहार के जनता के लिए अभी से ही कार्य में लग गए हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का लोभ और किसी भी प्रकार का लालच नहीं है। जब हम उनके बारे में रिसर्च किए तब हमको पता चला कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बदले में अगर वो भी प्रधानमंत्री बन चुके होते, तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कार्य कर रहे हैं, उनसे बढ़ के ही कुछ हुआ होता अभी। खैर, अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो काम जो किए हैं, जो काम कर रहे हैं, वो बहुत ही बेहतर काम किए और बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री के तौर पे वो जो गद्दी को संभाल रहे हैं या फिर वो जो पोस्ट को संभाल रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनसे बेहतर कोई संभाल पाएगा। लेकिन उनके पीछे जो प्रशांत किशोर का हाथ था या फिर प्रशांत किशोर का जो सहयोग था, हम उससे अवगत नहीं थे अभी तक। हम आप लोगों को तो ये भी कहेंगे कि हमारी बातों पे भरोसा नहीं करिए आप, और आप जाइए, सर्च कीजिए उनको, उनके बारे में जानिए और देखिए और समझिए। क्योंकि इस चुनाव में हम लोगों को समझदारी की ज़रूरत है। समझना है हम लोगों को कि कौन हमारे लिए बेहतर है और कौन बदल सकता है बिहार का भविष्य। बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है, उससे पूरी दुनिया अवगत है, पूरा भारत अवगत है कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है। उनका कहना ये है कि जब हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे काम करेंगे और बिहार की जो पलायन है, जो कि हमारे बिहार के लोगों को दूसरे राज्य में जा कर के काम करना पड़ता है, ठोकर खाना पड़ता है, परिवार से दूर रहना पड़ता है, वो इन सब चीज़ों पे मुख्य रूप से कार्य करती है। उनका सिर्फ एक बात कहना है कि बिहार की स्थिति को हम बदल के रहेंगे। उनको दूसरे शब्दों में किंग मेकर भी कहा जाता है। मतलब कि एक होता है राजा, जो कि महान होता है, और दूसरा होता है राजा बनाने वाला, जो कि राजा से भी महान होता है।
वो है हमारे प्रशांत किशोर जी। वो अब लग चुके हैं बिहार को सुधारने में, और आप लोगों को उनका समर्थन करना होगा और उनको बिहार का सीएम या फिर बिहार का सेवक, उनका ये भी कहना है कि मुझे सीएम की गद्दी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ बिहार की स्थिति पे काम करना है और बिहार को सुधारना है। बिहार कैसे सुधरेगा, बिहार के लोगों को कैसे भलाइयाँ होंगी, बिहार के लोगों को कैसे लाभ पहुँचेगा और बिहार की स्थिति कैसे सुधारी जा सकती है, वो मुख्य रूप से उसी चीज़ पे कार्य करने वाले हैं। आप उनका रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं, वो कोई नहीं थे और ना कुछ हैं अभी। वो ना सीएम थे, ना पीएम थे, ना ना मुखिया थे, ना कोई नेता थे, कुछ भी नहीं थे, और ना आज भी और ना अगले सीएम बनने मतलब उनका जो चुनाव है, उनका सरकार आने के बाद भी वो कोई पोस्ट और ना कोई गद्दी संभालने वाले हैं। मतलब उनको किसी भी प्रकार का कोई भी लोभ लालच नहीं है। वो डंके की चोट पे ये कह रहे हैं कि हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हमें सीएम नहीं चाहिए, हमको सीएम भी नहीं बनना है। वो एक प्रण ले चुके हैं कि हमको बिहार को सुधारना है और बिहार को आगे ले जाना है। आप उनका भाषण सुनेंगे या फिर उनका जो भी लेक्चर है वो आप जब सुनेंगे तो आप मजबूर हो जाएंगे उनको वोट देने के लिए। उनकी बातों में सच्चाई है, फैक्ट पे बात करते हैं, मतलब कि जो सच्ची बातें हैं उन्हीं पे बात करते हैं। उनका कहना ये था, एक वीडियो क्लिप देख रहे थे तो उसमें वो एक चीज़ बता रहे थे जो कि आज तक कोई भी नेता नहीं बताया है। आप सुन के हैरान भी होंगे